मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग में कोई भी किसी से पीछे नहीं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक कदम की बढ़त बना ली और अपनी इस बढ़त को और मजबूत करने के लिए ईरान ने दुनिया की एक और समुद्री लाइफलाइन को टारगेट करने का प्लान किया। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपनी प्रॉक्सी हूती को एक्टिव किया। तो आखिर क्या है खाड़ी में ईरान और हूती का प्लान, क्यों पूरी दुनिया परेशान है, इस रिपोर्ट में इसका उत्तर देखिए। यूएस ईरान में घमासान, पूरी दुनिया का नुकसान। खाड़ी में हूती की एंट्री, दुखती नब्ज पकड़ ली। बड़े बड़े फाइटर जेट, भारी भरकम मिसाइल, बारूदी धमाकों की तस्वीरें और शहर शहर मौत की दर्दनाक दास्तान। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन उसके उलट ईरान है जो न सिर्फ बारूदी पलटवार कर रहा है बल्कि अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को दर्द भी दे रहा है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश सुएज नहर को बंद करने की है। इसके लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती को एक्टिव कर दिया और हॉर्मुज के बाद सुएज नहर के बंद होने से दुनिया में कोहराम मचना तय है। जैसा नाम से ही साफ है कि सुएज एक नहर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के टुकड़ों के बीच से गुजरने वाली पतली सी ये पानी की रेखा दुनिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और इसी लाइफलाइन को ईरान अपनी कठपुतली मिलिशिया हूती के जरिए ब्लॉक करने की तैयारी में है। सुएज नहर को हूती संगठन कैसे ब्लॉक कर सकता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुएज नहर की लोकेशन और अहमियत पर नजर डालिए। सुएज नहर अमेरिका के सहयोगी देश मिस्र का हिस्सा है। इसके पश्चिम में मिस्र के साथ साथ सूडान भी मौजूद है। पूर्व में सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश हैं और नीचे की तरफ यानी दक्षिण में इरिट्रिया और हूती संगठन का गढ़ यमन मौजूद है। मिडिल ईस्ट की यही सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और लाल सागर दुनिया के जहाजों के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। और यमन के पास मौजूद बेहद संकरे रास्ते बाब अल मंडेब पर हूती लड़ाके कब्जा सकते हैं। यानी हॉर्मुज में IRGC के बाद लाल सागर और बाब अल मंडेब के चोक पॉइंट पर हूती लड़ाके मिसाइल और ड्रोन से हमला करके दूसरे देशों के जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शिपिंग कंपनीज को जोखिम से बचने के लिए लंबा रास्ता चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में तेल के साथ साथ खाने पीने की चीजों और कई तरह के प्रोडक्ट्स के दाम और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले सुएज नहर से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। और हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को देखते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए सुएज का रास्ता ही सबसे किफायती और आसान है। आपको बता दें कि दुनिया का 12% व्यापार सुएज नहर के जरिए ही होता है। सुएज नहर के जरिए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल की सप्लाई होती है। सुएज नहर के कारण यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाजों की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। यही वजह है कि इसे यूरोप के लिए एक अहम रूट माना जाता है। और सुएज नहर का पॉइंट चोक होने पर सीधा असर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली जैसे देशों पर होगा। और ईरान की कोशिश भी यही है कि जंग लंबी खींचे ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाए और दुनिया महंगाई के इस कोहराम के लिए अमेरिका और ट्रंप को विलन माने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।